आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी रहस्यमय तालाब का 12वां भाग। तो चलिए जानते हैं कहानी के 12वें भाग में आगे क्या होने वाला था। लेकिन मेरा आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि कहानी के पिछले सभी भागों को अच्छी तरह से देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी में और उसके पात्रों को अच्छी तरह से जान पाएं कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 12वें भाग में रहस्यमय तालाब में क्या हुआ। कबीर जब महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आधा महल खाली था। कबीर उस कंबल को ओढ़कर महल के अंदर घुस जाता है। वह महल के अंदर बारी बारी हर जगह घूमता है, लेकिन उसको अपना दोस्त और अन्य बच्चे कहीं नजर नहीं आते। निराश होकर कबीर भगवान को याद करता है। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर कबीर वहां पहुंचता है जहां से वह आवाज़ आ रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ बच्चे जेल में बंद हैं और उन बच्चों के बीच उसका दोस्त रवि भी था। उस जेल के बाहर एक पहरेदार खड़ा था। जेल के अंदर सभी बच्चे अलग अलग उम्र के थे। रवि उन सबसे छोटा था। कबीर ने उस सिपाही को दूर भागने के लिए पास खड़े एक पत्थर के छोटे टुकड़े को उठाकर दूर फेंका। उस आवाज़ को सुनकर वह सिपाही उस आवाज़ के पीछे भागा। इसी दौरान कबीर उस जेल के अंदर घुस गया जहाँ पर वह सारे बच्चे कैद थे। कबीर कंबल के अंदर था, इसलिए उसे कोई देख नहीं पा रहा था, और देख नहीं पा रहा था उसकी वजह से रवि भी उसको देख नहीं पा रहा था। जेल के अंदर जाकर उस कंबल को उतारा तो सभी बच्चे उसे देखकर बोले, क्या तुम कोई जादूगर हो जो हमको बचाने आए हो? उनको ऐसा बोलने पर कबीर का मित्र रवि बोला, यह मेरा दोस्त है, मुझे लेने के लिए आया है। उन सब बच्चों में से एक बोला, क्या यह सिर्फ तुम्हें ले जाने आया है? हमें कौन बचाने आएगा? उस बच्चे के चेहरे से मासूमियत व डर साफ साफ चमक रहा था और बहुत ही निराश नजर आ रहा था। उसकी आंखों में पानी था। उसको रोता देख एक बच्चा जो उसमें से कुछ बड़ा व होशियार था, वह बोला, तुम चिंता मत करो, हमें भी कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। यह सब सुनकर कबीर उस बड़े बच्चे को बोला, मित्र, मेरा मन तो तुम सभी को बचाने का है, लेकिन यह जो कंबल है, इस कंबल में सिर्फ एक ही लड़का जा सकता है। साथ में यह कंबल हमें बस कुछ समय के लिए ही बचा सकता है। यह बात कह रहे थे कि तब रवि को वह सिपाही आता दिखाई दिया। अपने मित्र कबीर को उस सिपाही के बारे में बताया। कबीर कंबल ओढ़कर जेल से बाहर चला गया। जब वह सिपाही जेल के पास आया तो उसने जेल का गेट खुला हुआ देखा तो वह बोला, ये गेट किसने खोला? उनमें से वह बड़ा बच्चा बोला, आप ही खुला छोड़कर गए थे इसे। वह सिपाही उन सबको बोला, मुझे पागल बना रहे हो तुम सब मिलके? वह बड़ा बच्चा बोला, फिर तो यह किसी भूत का काम होगा। भूत भूत कहाँ है यहाँ? यह उस सिपाही ने डरते हुए कहा। वह बड़ा लड़का समझ चुका था कि वह सिपाही भूतों से डरता है, इसलिए वह बोला, भूत होते हैं सिपाही जी, आप शायद नहीं जानते। वह सिपाही थोड़ा सा निडर होकर बोला, मैं किसी भूत से नहीं डरता। आधी रात को महल के बाहर भीड़ खड़ा रहा हूँ मैं कई बार। वह सिपाही बोल रहा था, तभी कबीर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर वह सिपाही उन बच्चों की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी बच्चा उसे हंसता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वह सिपाही उन बच्चों को बोला, तुम लोगों को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी? सभी एक साथ बोले, हमें नहीं सुनाई दी किसी के हंसने की आवाज़। वह बड़ा बच्चा जेल का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, तो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, शायद कोई भूत हो यहाँ पर। यह सुनकर कबीर के पास पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और उस सिपाही की टांगों पर मारने लगा। बार बार डंडे लगने की वजह से वह सिपाही वहाँ से भूत भूत चिल्लाते हुए भाग गया।
उस सिपाही के भाग जाने के बाद कबीर ने कंबल उतारा और उन सबको बोला, मैं तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने का कोई जल्दी व खुफिया रास्ता का पता बता सको तो। तभी उन बच्चों में से एक छोटा बच्चा जिसका नाम निक्कू था, वह बोला, मुझे पता है यहाँ का एक खुफिया रास्ता, लेकिन वह रास्ता बेहद तंग है और क्या पता उसमें कोई सांप भी हो। कबीर बोला, उस सांप से तो मैं तुमको बचा लूँगा, अब तुम सब बिना समय खोए यहाँ से चलो, नहीं तो वह सिपाही फिर से अन्य सिपाहियों को लेकर आ जाएगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने के लिए चल पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, जिसे लेके मैं जल्द हाजिर होंगी। उसी भाग में पता चलेगा कि ये बच्चे वहाँ से निकल पाए या नहीं। इंतज़ार कीजिए अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।